हे हेलो माय कलेक्टिव्स, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेशंस के साथ। देखेंगे क्या और आपकी लाइफ में आ रहा है, एंजल्स क्या लेकर आ रहे हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं आज, क्या अफर्मेशन देंगे आपको एंजल्स आज। ठीक है, तो पहली शुरुआत जो है रीडिंग की अभी जो हम करने वाले हैं वो एंजल्स से हम पहले हेल्प लेंगे। देखिए एंजल्स हमें क्या कहना चाहते हैं, अफर्मेशन आज की क्या है आपके लिए। देन उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है। साथ साथ में एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हो रही हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके लिए एंजल्स की तरफ से। प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर को आप आज क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। आई एम वर्दी। वाओ, सी, ओके, आई एम बॉन्डेड। तो एंजल्स आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं कि आप उनके साथ बॉन्डेड हो। ठीक है, अपने एंसिस्टर्स के साथ। अगर कोई इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, आपके कोई बड़े, आपके एंसिस्टर्स, तो आप उनके साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो आप वर्दी हो, आपके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, कि आपको कोई रिजेक्ट करे या आपको कोई जज करे, आप वर्दी हो। तो एंजल्स यहाँ पर आपको आज की अफर्मेशन दे रहे हैं और आपने ये कमेंट में ये अफर्मेशन आपने लिखनी है। और मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ जो मैं आपके लिए रीडिंग्स लेकर आती हूँ, जब भी वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ ही लेकर आऊँ, तो सबसे पहले अफर्मेशन निकालूंगी आपके लिए। ठीक है, आज की आपके लिए अफर्मेशन, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज की आपकी अफर्मेशन है आई एम वर्दी। लिख लीजिएगा कमेंट में दैट आई एम वर्दी। ठीक है, सो लेट्स सी, हम स्टार्ट करेंगे विथ ऑरिकल्स। आई एम वर्दी के साथ। यस, यू आर वर्दी। लेट्स सी, आपको अगर किसी ने जज किया है, अगर आपको किसी ने बिट्रेड किया है, बैक स्टेपिंग की है, आपको किसी ने ये दिखाया है कि आप वर्दी नहीं हो उनके, आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, आप इस वक्त दुखी हो, परेशान हो, तो हीलिंग प्रोसेस में हो आप। ठीक है, आपको खुद की हीलिंग करनी है, खुद को समझाना है, खुद को बताना है, नहीं, आपको यही एंजल्स बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। किसने कह दिया कि तुम वर्दी नहीं हो? ये वो अगर जो बोल रहा है, जो तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है, वो वर्दी नहीं है तुम्हारे प्यार का, वो लायक नहीं है तुम्हारे प्यार का। तुम हो, तुम डिजर्व करते हो। ठीक है, या करती हो। लेट्स सी, ओके, क्या है यहाँ पर? 36 है नंबर, 28 है यहाँ पर, क्रॉस है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन हैं। ठीक है, और हार्ट है यहाँ पर। ओ माय गॉड, जेंटलमैन, हार्ट। और क्या चाहिए आपको? वाओ, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। ट्री, एंड यहाँ पर जो है वो है बुक, लेडी एंड बुक। सो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। ठीक है, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलिए। में भी हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन मिली है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लग रहा है, हो सकता है कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया, आपको ये दिखाया कि आप उनके प्यार के वर्दी नहीं हो, या आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है, या आप काबिल नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो चोर डाकू टाइप के, बिच्छू सांप बिच्छू टाइप के, जो अपनों ही कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो वो बिजलियाँ आप पर किसी अपने ने ही गिराई हुई हैं। कोई फैमिली से ही हो सकता है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहे हो हमेशा से बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो आप, और आपने हमेशा ये चीज़ चाही है कि आपको भी कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको पढ़ सके, जो आपके दिल की गहराइयों को समझ सके। लेकिन ऐसा कोई मिला नहीं अब तक, जो आपकी वर्थ, आपकी कदर कर सके। और इस चीज़ ने आपको इस हद तक परेशान कर दिया कि आप अपनी ही वर्थ भूल गए। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, एंजल्स कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे ये गाइड कर रहे हैं मेरे थ्रू, कि ये जो बुक है ना, बुक,
ये जो किताब, ये जो पन्ने जो 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 पलट रहे हैं, इसको अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो हो गया वो हो गया, अब नए पन्ने खुल रहे हैं, अब नया कुछ स्टार्ट हो रहा है, नई जिंदगी आगे बढ़ रही है, मैं कुछ नया आपकी लाइफ में भेज रहा हूँ। और ये पर्सन है कोई, ठीक है। मुझे लगता है अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आने वाली है, जो आपका मुझे लगता है कि कोई फीमेल फिगर हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर आने वाली है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी, या वैसे भी आपको बहुत हीलिंग उनसे मिलेगी। और ये बहुत आपका बहुत साथ देने वाली है ये लेडी, ठीक है। मे बी आपके कोई एंसेस्टर्स हों, या आप इनके साथ बहुत बॉन्ड फील करोगे, या आपको ये साइंस दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। कोई फीमेल फिगर है। आप सच कहूँ ना तो आप फैमिली बनाओगे विद इन 5 to 6 months, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन महीनों में अगर आप सिंगल हो, आप फैमिली बनाने वाले हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपका सोलमेट है, जो सोल कनेक्टेड है आपकी इस पर्सन के साथ, जो जेंटलमैन है। सी, और यहाँ पर क्योंकि पीछे देखिए ये लॉयन है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई काफ़ी फेमस पॉपुलर पर्सन है, काफ़ी पावरफुल अथॉरिटी वाले पर्सन है, जेंटलमैन टाइप के, जिनका लव लैंग्वेज किसी को रिस्पेक्ट देना, प्यार देना, ऐसा भी लग रहा है कि ये सिटी साइड पर नहीं रहते होंगे, किसी गांव या किसी विलेज में रहते होंगे, जहाँ पर बहुत पीस होगा, बहुत पीसफुल सीनरी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनके फादर की कोई ज़मीनें हों, खेती बाड़ी का कोई काम हो, इनके फादर का, जो ये भी संभालते हैं, मतलब ये खुद नहीं करते हैं, किसी से करवाते हैं। काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि गाँव के कोई सरपंच हों, या जैसे होता है ना इनके ऐसे कोई पर्सन के ये बेटे हैं, आई डोंट नो, बट कुछ तो है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इनको मे बी किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि ये काफ़ी सोशल साइड पे पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। जेंटलमैन, लाइक अ जेंटलमैन टाइप। समथिंग इज रिलेटेड विद देयर आइज़, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा शार्प होंगी। मे बी हो सकता है कि ग्रीन आइज़ हो, या डार्क ब्राउन आइज़ हो, हेजल आइज़ हो। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन ने अपने आप को खुद प्रूफ किया है। जैसे होता है ना सेल्फ मेड पर्सन। अगर ये मे बी कोई सिंगर हैं, या फिर कोई सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ तो ऐसा काम करते हैं जो इन्होंने खुद को खुद पहचान दी है लोगों के सामने, लोगों के बीच। क्रिएटर हो सकते हैं, इन्होंने खुद को खुद बढ़ाया है, मतलब अपनी मदद आप या अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं ये अपने रूट्स के साथ। अभी भी ये पर्सन बहुत कनेक्टेड है, और ये पर्सन जिस टाइम आपसे मिलेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि यस, इस पर्सन के साथ मेरा कुछ रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई बॉन्ड है, क्या है जो मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड इसके साथ फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हालांकि लोग आपको फील करवाएंगे कि आप वर्दी नहीं हो, लेकिन ये आपको फील करवाएंगे दैट आप वर्दी हो, आप इनकी लेडी हो, मेन लेडी, मेन फीमेल की तरह आप हो इनकी लाइफ में, या मेन मेल की तरह हो। ये आपके साथ फैमिली बनाएंगे, ट्री, यस। आप दोनों का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली, शादी, कमिटमेंट, मैरिज। ट्री जो होती है ना, वो एक फैमिली। और यहाँ तो हरा भरा ट्री है, यानी कि अबंडेंस के साथ साथ फैमिली कनेक्शन इनके साथ आपका बहुत गहरा होगा। ये आपको अपनी फैमिली की तरह मानेंगे, बहुत प्रोटेक्टिव मुझे लग रहे हैं ये पर्सन। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ना किसी के भी सामने इतना खुलते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो। इस पर्सन के सामने आप एक खुली किताब की तरह होगे, या ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन आपके किताब के वो सारे पन्ने पढ़ेगा और आप हैरान रह जाओगे कि काफ़ी इंट्यूटिव शार्प पर्सन मुझे लग रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव भी लग रहे हैं मुझे। मे बी ये क्रिश्चियन हो, या आप हो, या आप दोनों एक ही कम्युनिटी से हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस की एनर्जी है, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी और यहाँ पर क्या आता है। कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इतना ढेर सारा लव लेकर। ये आपके बाय द वे सोलमेट है, इनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। लेट्स सी टाइम फ्रेम आता है, क्या आता है और क्या है। या किंग ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट, वाओ।
मे बी आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट हो, यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, तो या तो आप दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट है या हो सकता है सेम ही हो, लेकिन काफ़ी ट्रेडिशनल है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है यहाँ पर। पेंटिकल्स अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली की मान्यताओं को, अपने कास्ट को, कल्चर को बहुत ज़्यादा मतलब मानने वाले, बढ़ावा देने वाले, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, या 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, यहाँ पर द वर्ल्ड की भी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन भी नजर आ चुका है, ठीक है। टॉरस, स्कॉर्पियो, सॉरी टॉरस, एक्यूरियस, या 10 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। डिफरेंसेस तो हैं, डेथ, मैं यही देखना चाहती थी। डेथ। एक और ले लेते हैं। मुझे लगता है या एस ऑफ सोर्ड्स, मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आप में से बहुत सारे लोग। या द सन भी है यहाँ पर, वाओ अमेजिंग। 4 ऑफ वैंड्स, ये आपके ट्विन हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, सोल कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ। ये शादी यहाँ पर इनके साथ आपकी शादी, मैरिज, कमिटमेंट लिखा जा चुका है, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। देर है लेकिन दुरुस्त है, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, पास्ट से ये कोई पर्सन है आपके, ठीक है। डेथ की एनर्जी है जो कि मुझे बता रही है कि आप दोनों का कनेक्शन टोटली खत्म हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। मे बी यहाँ पर कास्ट का इशू है, फैमिली का इशू था आप दोनों के बीच, क्योंकि क्रॉस की एनर्जी है। फिर यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, कास्ट, कल्चर, अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे ये पर्सन। दैट्स वाई हो सकता है आप दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से बाय द वे गुजर रहे हैं। और एक चीज़ और भी मुझे दिखाई दे रही है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। और अगर इस पर्सन ने आपको पहले ये दिखाया था कि आप वर्दी नहीं हो, आपको ऐसे फील करवाया था, तो इस वक्त ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पछतावे में। अगर इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत प्राउड था, अपनी खूबसूरती पर, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको समझाती हूँ। देखिए ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो। मुझे लगता है कि आपने खुद पर बहुत अच्छा वर्क किया है, वेरी गुड कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, बिकॉज यू आर वर्दी। यही तो चीज़ आपको शुरू से ही एंजल्स बोल रहे हैं, दैट यू आर वर्दी। देखें 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पास सब कुछ है, पैसा, रुपया, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड है वो आप कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद की वैल्यू कर रहे हो। और यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो, आपकी एब्सेंस जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सन की एनर्जी है, इस पर्सन की खुशी ही आपके साथ है। ये चीज़ ये पर्सन अब फील कर रहे हैं आपकी गैर मौजूदगी में। मे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल साइड से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है तो लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस सोशल साइड या कहीं से आपको ये आपकी प्रोफाइल वगैरह चेक करते रहते हैं, या फेक प्रोफाइल चेक करते हैं। चैरियट की भी एनर्जी है, तो ये मूवमेंट लाना चाहते हैं आप दोनों के इस कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो। यहाँ पर पेज में आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ। वेट, मैं ये डेथ रख दूँ और यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, ये भी मैं अभी क्लियर करती हूँ। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखो किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन मे बी ये पर्सन इमैच्योर थे रिलेशनशिप को लेकर, या आपने इनको शायद इतना प्यार दिया कि आपको लेकर ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया इन्होंने आपको। इन्हें लगा कि आप शायद इनको कभी छोड़कर जाओगे ही नहीं, और कभी मतलब अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाओगे। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ, आपने खुद को चूज़ किया, आपने अपनी आपने अपने आप को आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, आपने खुद पर ध्यान दिया है। ये पर्सन एक किंग ऑफ वैंड्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्टिव होंगे, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी। सोशल साइड पर में भी ये आपको मिले हों तो बहुत इमेच्योरिटी दिखाते थे ये पास्ट में आपके साथ। हो सकता है कि इनका कास्ट का कल्चर इशू था, आप दोनों का कास्ट कल्चर का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ पर फैमिली इश्यूज थे। ये पर्सन जो है अपने
अपनी फैमिली के रूट्स को या अपनी फैमिली के रूल्स को तोड़ नहीं सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्सन, हो सकता है उस वक्त ये पर्सन इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, या उस वक्त ये पर्सन किसी से बात करने के नहीं थे लायक कि फैमिली में किसी से बात करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा, ऐसा भी स्टेबल नहीं थे उस टाइम ये पर्सन। देखिए ये पर्सन है ना, यहाँ पर इसके कपड़े फटे हुए हैं और यहाँ पर ये पर्सन स्टेबल दिखाई दे रहा है। जब ये पर्सन आपके पास आएगा तो ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका होगा। यहाँ पर आप देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, तो अब ये पर्सन स्टेबल हैं। डैडी एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल होना। मे बी यहाँ पर कुछ फाइनेंसिस के इश्यूज थे, इस पर्सन को एक डर था कि मेरे फाइनेंसिस जो है वो अच्छे नहीं है, करियर ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या दे सकूंगा। इस वजह से भी ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में थे शायद। इस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, दोनों का रिश्ता खत्म हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन 8 ऑफ सोर्ड्स हमेशा आपके बाद भी बंधे रहे, हमेशा। लेकिन इन्होंने खुद पर बहुत अच्छा वर्क किया है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर के आ रहे हैं ये पर्सन चैरियट की एनर्जी में, ठीक है। दोनों में अभी भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपके जाने के बाद, आपके इनकी लाइफ से जाने के बाद कभी भी ये पर्सन सुख चैन से सांस नहीं ले पाया, ना ही ठीक से सो पाया। मेहनत बहुत की है इस पर्सन ने, ठीक है। ये सिंगल हो सकते हैं ये पर्सन, बिल्कुल इन्होंने मेहनत बहुत की है खुद को बढ़ाने में, खुद को आगे बढ़ाने में। मे बी उस वक्त ये कुछ नहीं थे, लेकिन अभी लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, पॉपुलर हैं, ठीक है। वर्ल्ड, दुनिया की एनर्जी है। मे बी इन्होंने वर्ल्ड घूमा, लेकिन इनको खुशी आपके साथ मिलती है, आपके साथ ये अपनी खुशी देखते हैं, या आपके साथ बाय द वे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी मुझे साइकिल के कंप्लीट होने को भी दिखाती है। एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है, रिकॉन्सिलेशन होने वाली है। आपने सिर्फ और सिर्फ खुद पर वर्क करना है, अपनी वर्थ को पहचानना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन जल्दी आए आपकी तरफ, जो कि मुझे आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि सन की एनर्जी है, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से ये गुजर चुके हैं, ठीक है, या गुजर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को ये बंदा समझ चुका है आपके जाने के बाद या आपके ना होने से, और काफ़ी सारी चीज़ों में इस पर्सन ने तरक्की भी की है बाय द वे, ठीक है। जब ये शुरू में आपके साथ थे तब ये ऐसे नहीं थे। अभी ये मुझे ऐसा लगता है, अगर ये बिल्कुल सिंगल है या अभी आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, अगर पास्ट से कोई नहीं है, कोई न्यू पर्सन है ये, तो ये एक सन की तरह है। मतलब ये बंदा जहाँ भी जाता है ना, रोशनी फैल जाती है। इतना लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं और एडमायर करते हैं, और ये आपको चूज कर रहा है, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देखता है, क्योंकि यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है। यस, बिल्कुल आप सही चैनल पर हो। 11-11, 4 ऑफ वैंड्स, शादी, कमिटमेंट, सन, ये आपके साथ वो चीज़ देखते हैं, कंपैटिबिलिटी देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस देना चाहते हैं आपको, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को। ये ट्री यानी कि शादी के बंधन में, यानी कि सॉलिड ऑफर। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे सन की भी एनर्जी है, ये पर्सन ना कुछ तो करते हैं भाई, मतलब फेमस हैं या अपनी कम्युनिटी में फेमस हैं, और स्टेबल है ये। अब इस वक्त इनके जो कंडीशन है वो बहुत स्टेबल है। इस वक्त इस पर्सन को किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उस वक्त ये पर्सन इतनी पोजीशन में नहीं थे, पावर में नहीं थे, इनको बड़ी फिक्र थी, अपनी फैमिली की भी फिक्र थी, अपने फाइनेंसेस की भी फिक्र थी। अब ये पर्सन अपने इन्होंने वर्क किया है बहुत ज़्यादा, वर्कहॉलिक हो सकते हैं ये पर्सन, और अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि ये टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हो, रीबर्थ हो रहा है एक कनेक्शन का। और लेट्स से अगर आप कोई पास्ट का पर्सन नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ, या मुझे कोई नई ऑफर चाहिए, न्यू बिगिनिंग चाहिए, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने पास्ट में बहुत धोखे खाए हैं, बहुत लोगों को इन्होंने सहा है अपनी ज़िंदगी में, और बहुत लोगों को जाना भी है, देखा भाला भी है, और अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है ये पर्सन। आज ये जिस मकाम पर है, जिस पावर पोजीशन पर है, ये अपनी मेहनत से है। अगर आप सिंगल हो लेट्स से, और ये सिंगल है बाय द वे, ये भी, और ये आपके साथ अपनी खुशी देखेंगे। जब आपको ये देखेंगे, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं और आप इनसे इंटरनेट पर मिलोगे या मिल चुके हो, क्या पता ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है।
ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको कोई वर्क की भी ऑफर दे। हाँ, यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है स्टेबिलिटी है इस पर्सन की आने से, आपकी फैमिली से भी हो सकता है ये कोई पर्सन। ये आपको ऑफर देंगे, वर्क की ऑफर भी दे सकते हैं। कोई पावरफुल पोजीशन आपको भी मिल सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी मिल सकता है क्योंकि सन की एनर्जी है ना। आपको बाय द वे वो चीज़ मिल रही है जो आपकी खुशी है। लेकिन बहुत सारे लोग मुझे लगता है इस पर्सन से शादी करेंगे, बहुत सारे लोग। अनएक्सपेक्टेड होगा सब कुछ जो भी होगा, ठीक है। या जजमेंट, यस, जजमेंट एंड टावर। अगर ये वो पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट लाकर सब कुछ चले गए थे, तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं बाय द वे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस चीज़ को पसंद ना करो, लेकिन जजमेंट के साथ आ रहे हैं, जस्टिस के साथ आ रहे हैं, इंसाफ के साथ आ रहे हैं। या मे बी आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट किसी और की तरफ से आया था, तो ये नया कोई पर्सन है, न्यू बिगिनिंग, न्यू एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कोई नया पर्सन है जो आपको जजमेंट यानी आपको ये खुशी, ये प्यार, ये मैरिज ऑफर, ये शादी लेकर, और ये ऊपर वाला भेज रहा है। ये ऊपर वाला आपको ये दे रहा है ये पर्सन, ये खुशी आपकी है। आफ्टर टावर मूवमेंट, आफ्टर ये जो डार्क नाइट हो, उसके बाद यहाँ पर रोशनी आ रही है, यानी कि अंधेरे के बाद सूरज रोशनी आ रही है आपकी लाइफ में इस पर्सन के आने की वजह से। जजमेंट, आपको जस्टिस मिलने वाला है बहुत जल्दी। अब ये किसी उसी पर्सन के रूप में भी हो सकता है, किसी नए स्टेबल, पॉपुलर और काफ़ी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये उनकी तरफ से भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। और टावर मूवमेंट एक चीज़ और भी दिखाता है, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पर। लियो या स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हो सकता है लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि ये अनएक्सपेक्टेडली हैं और इनके आने से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। टावर यानी कि शेकअप, यानी टावर यानी हिल जाएगी ज़िंदगी आपकी, टोटली चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ, टोटली। मे बी कैंसर सीजन, लियो सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये कोई लॉयर भी हो सकते हैं, जस्टिस वगैरह से इनका बिलोंग ये रख सकते हैं। लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर इनकी कोई एनजीओ हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। डॉक्टर हो सकते हैं बाय द वे, हाँ, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, देखते हैं आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा विद दीज ऑरिकल्स, कैसा रहेगा। वाओ, यहाँ पर एक कार्ड मुझे वाओ, अमेजिंग, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, आप मुझे इतना कंफर्म कर देते हो। यहाँ पर 1111 आया है, आप हो सकता है 111, 1111 या एंजल्स नंबर देख रहे हो। एक चीज़ एंड हो रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं बिल्कुल टोटली किसी न्यू पर्सन से टकराओ, जो कि फेमस है, पॉपुलर पर्सन है, जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहा है, सिंगल है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये कोई पास का ही पर्सन है जो कि टोटली चेंज होकर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है। 1111 आपका इसके साथ, इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कनेक्शन है। ये आपके ट्विन हो सकते हैं या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ये इस तीनों एनर्जी से यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आप दोनों का बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड रहेगा एक दूसरे के साथ, रिस्पेक्टफुल। ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, चैलेंजेस हैं आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन उन ऑब्स्टिकल्स को, उन चैलेंजेस को बहुत ही जैसे होता है ना, काम एंड कूल तरीके से उस चीज़ को डील करेंगे, बहुत ही काम एंड कूल। यस, कमिटमेंट आ रहा है। रिकॉन्सिलेशन, सॉरी, रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी, मैंने आर देखा तो मैं एकदम एक्साइटेड होगी, लेकिन मैंने रिकॉन्सिलेशन कहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा। द डिवाइन विल हेल्प यू रिकग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। हाँ, मिरेकल्स, यहाँ पर डिवाइन आपको कुछ साइंस दे रहे हैं। आपको लगता होगा नहीं यार, मेरी लाइफ में ये सब नहीं हो सकता, कहाँ से मुझे तो वो, इसीलिए तो शुरू में आपसे, अच्छा, आप में समझी, इसीलिए शुरू में आपसे एंजल्स ने कहा आई एम वर्दी। आप वर्दी हो इस प्यार के, इस रिस्पेक्ट के, इस कनेक्शन के। क्यों नहीं हो? आपने हिम्मत हार दी है, दैट्स खत्म कर दिया है सब कुछ। आप समझ रहे हो सब खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कमिटमेंट आ रहा है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, रिकग्नाइज करवाया जा रहा है। ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन
साथ साथ उनके उन मसलों का, उन ऑब्स्टिकल्स का हल भी आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों का बहुत बॉन्डेड, बहुत एक दूसरे के साथ सोल टाई है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। या ट्रू लव, इट्स योर ट्रू लव। टेलीपैथिक, आप में भी इस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो, और बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, बहुत जल्दी। आपके माइंड में कोई सवाल हैं, गुत्थियां हैं, टेंशन है, उलझन है, तो बहुत जल्दी आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बहुत जल्दी। आप इस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड हो, मे बी आप इनको ड्रीम्स में देखते हो, या अगर ये आपको मिस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली एक फील होना शुरू हो जाता है, दिल में दुख होना शुरू हो जाता है कि यार सब खत्म हो गया, फिर भी मुझे क्यों याद आ रहा है, क्यों टेंशन है, क्या मसला है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। अब देखें, ये जर्नल प्रेडिक्शंस हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, या सबके साथ ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, ठीक है, बिकॉज ये आपके ट्रू लव हैं, इसीलिए आपका इनके साथ ये बॉन्ड है, ये कनेक्शन है। तो आप में से अगर ये आप इस पर्सन से, इस ट्रू लव से अपने मिल चुके हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो वैसे बाय द वे, क्योंकि ऐसे कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं जो फिर आपको मिल भी जाएं या टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड हों। और जिस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स, जिस पर्सन को टेंशन हो रही है, दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है कि उस पर्सन को एटलीस्ट अपने बिहेवियर का रियलाइज तो हो रहा है कि मैंने गलत किया, तो एटलीस्ट अपॉलॉजी तो करेगा, कि क्लैरिटी तो देगा, कि है ना, यही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती, कुछ लोगों को एक होता है बेचैनी सी होती है, तो उसकी वजह बहुत होती है, तो आपको पर्सनल हीलिंग की भी कभी कभी ज़रूरत पड़े, हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है, हम भी करते हैं, अपनी काउंसलिंग करते हैं, अपनी पर्सनल हीलिंग करते हैं। कभी कभी हम थोड़ा सा वर्क से भी कभी कभी मैं भी नहीं देती रीडिंग्स, क्योंकि मुझे पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत होती है, मैं इतनी सारी रीडिंग्स करती रहती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, पर्सनल सेशंस लेती हूँ, तो मुझे खुद को ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं फिर एक दिन थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, अपनी हीलिंग करती हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोचती हूँ, कहीं चली जाती हूँ, कहीं पर किसी के लिए कुछ लेके चले जाना, तो बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, अपनी हीलिंग होती है, तो अपनी हीलिंग करते रहा करो। ये नहीं है कि एक बार कर ली, हाँ जी अब तो हमने कर ली, नहीं, आपको ज़रूरत होती है, इंसान है ना हम लोग, तो हमारी ये नेचर है, हमारी फितरत है, हमारी फितरत बदलती रहती है, हमारी एनर्जीज बदलती रहती हैं, कभी हम अच्छे मूड में होते हैं, कभी बुरे मूड में होते हैं, तो हमें हीलिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। सो यू आर वर्दी। यही थी आपकी आज की रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।